अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी के इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी का छठा हिस्सा है, मतलब 6th पार्ट है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एब्स्ट्रैक्शन या एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। सबसे पहले हम देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती है। सो इन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इट इज नॉट अलाउड टू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास दैट हैज बीन डिफाइंड एज एब्स्ट्रैक्ट। मतलब यह कि जब आप कोई क्लास बना लेते हैं और उसकी टाइप एब्स्ट्रैक्ट रखते हैं तो हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, बल्कि उससे हम फर्दर क्लासेस डिराइव करके उनके ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। फिर उसके अलावा इसका दूसरा पॉइंट है कि एनी क्लास दैट कंटेन्स एट लीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड मस्ट आल्सो बी एब्स्ट्रैक्ट। मसलन अगर आप किसी भी क्लास के अंदर कोई एक मेथड या फंक्शन जिसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं तो उस क्लास की टाइप भी एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए। नंबर 3 पॉइंट कि मेथड डिफाइंड एज एब्स्ट्रैक्ट सिंपली डिक्लेयर द मेथड्स signature, मतलब methods defined as abstract simply declare the method signature, they cannot define the implementation। मतलब ये कि जब हम कोई भी मेथड किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एज एब्स्ट्रैक्ट मेथड या एज एन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन हम डिफाइन करते हैं तो सिर्फ उसके हम सिग्नेचर बनाते हैं, उसको ये बताते हैं कि ये फंक्शन होगा, उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन हम उसमें नहीं करते कि ये फंक्शन क्या करेगा। उसको हम फर्दर उसकी जब एक्सटेंशन या एक्सटेंड करेंगे उसको दूसरी क्लास में तो तब हम उसको डिफाइन करेंगे कि हाँ भाई ये फंक्शन ये वाला काम परफॉर्म करेगा। तो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं हम। तो ये देखें, हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये हमने, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने इसका नाम यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास रख दिया, आप XYZ कुछ भी रख सकते हैं। इसके अंदर आपको दो मेथड ऐसे नजर आ रहे हैं जो प्रोटेक्टेड मेथड हैं, एक है गेट वैल्यू और एक है माई फू। जो ये दोनों मेथड इस वक्त सिर्फ इनको डिफाइन किया गया है, मतलब इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, सिर्फ इनको लिखा गया है, इनको डिफाइन किया गया। और दूसरा मेथड जो हमारे पास पब्लिक फंक्शन प्रिंट आउट है वो एक पब्लिक फंक्शन है जो कि प्रिंट करता है गेट वैल्यू के फंक्शन को। अब इसका जब भी हम कोई भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास से कोई क्लास एक्सटेंड करते हैं दूसरी, तो हमें ये दोनों फंक्शन की, इन जितने भी हमने उसमें एब्स्ट्रैक्ट प्रोटेक्टेड फंक्शन रखे होते हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन लाजमी करनी पड़ती है। इसके आगे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, इसी से मैं एक और एक्सटेंड करूँगा क्लास। तो ये देखें, हमने क्लास एक्सटेंड की, क्लास माई क्लास एक्सटेंड्स एब्स्ट्रैक्ट क्लास, मतलब हमने एक माई क्लास बनाई जो कि एक्सटेंड हुई एब्स्ट्रैक्ट क्लास से। उसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया प्रोटेक्टेड फंक्शन गेट वैल्यू। अब जैसा कि प्रोटेक्टेड फंक्शन को हम एक्सेस नहीं कर सकते आउटसाइड ऑफ द क्लास, ना प्राइवेट को एक्सेस कर सकते हैं, तो ये रिटर्न कर रहा है माई क्लास, और हम इस गेट वैल्यू को विद इन क्लास ही एक्सेस कर सकते हैं। और हमने उसको एक्सेस किया माई फू $x पैरामीटर उसको पास किया हमने, और उसके अंदर हमने इसको कॉल किया माई क्लास को, और हमने ये रिटर्न किया माई फू कॉल, जो भी ये स्ट्रिंग लिखा हुआ है विद दिस गेट वैल्यू फंक्शन। अब हम जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम ऑब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट ना बना सकते हैं और ना बनाएंगे, बल्कि हम माई क्लास जो हमने एक्सटेंड किया उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसका फंक्शन प्रिंट आउट जब हम कॉल करेंगे तो ये दिस गेट वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू जो हमने इस क्लास के अंदर डिफाइन किया है, इसमें माई क्लास को इधर डिस्प्ले करेगा, फिर लिखा हुआ है माई क्लास और आगे फिर एरो निशान जो ऑब्जेक्ट के लिए नोटेशन यूज होती है वो, फिर उसके बाद माई फू लिखा हुआ आएगा। तो ये प्रोटेक्टेड, ये जो फंक्शन है, ये ऑब्जेक्ट प्रिंट आउट, ये फंक्शन बेसिकली कहाँ से कॉल हो रहा है, हमने इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एज एन पब्लिक डिफाइन किया हुआ है, तो ये वहाँ पे कॉल हो रहा है। इस वजह से ये माई क्लास को रिटर्न कर रहा है कि ये माई क्लास है। आपको अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे, ये हमारे पास है गेट वैल्यू फंक्शन गेट कर रहा है, तो गेट वैल्यू के अंदर हमारे पास माई क्लास है, तो ये पहले लिखा हुआ है माई क्लास और उसके बाद लिखा हुआ है माई क्लास माई फू नंबर ऑफ, जो भी हमने 10 पैरामीटर दिया तो यहाँ पे 10 लिखा हुआ है कॉल्ड। तो चलिए अब हमने इसकी
प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं। मैं यहाँ पे अपना फेवरेट IDE जो कि NetBeans 8.1 है उसको ओपन करूँगा। तो इसके बाद उसमें मैं आपको इसकी दोनों मतलब क्लासेस बना के मैं दिखाऊंगा। पहले हम ये वाली एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे, फिर उसके बाद हम उसको एक्सटेंड करेंगे और माई क्लास क्रिएट करेंगे ताकि यही एग्जांपल आपको वहाँ पे भी समझ आए। तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट है ऊट के नाम से। इसमें index.php को मैं ओपन करूँगा। तो यहाँ पे मैं इस सारे को रिमूव करता हूँ और यहीं पे मैं दोनों, चाहे तो हम अलग से क्लास भी बना सकते हैं। ये जिस तरह हमने क्लासेस फोल्डर के अंदर 3 क्लासेस बनाई हुई हैं, तो यहीं पे हम चले एक और क्लास बना सकते हैं। न्यू PHP क्लास बनाएंगे और इसका नाम दे देते हैं abstract class.php फाइल, abstract class.php फाइल। तो ये हमारे पास यहाँ पे बन गई क्लास। अब यहाँ पे हम लिखेंगे abstract क्लास और फिर हम इसके अंदर वो मेथड डिफाइन करेंगे। तो एक abstract प्रोटेक्टेड गेट वैल्यू, और इसमें हम कोई भी इसको डिफाइन नहीं करेंगे। दूसरा हम abstract प्रोटेक्टेड, यहाँ पे मैं फंक्शन लिखना भूल गया ऊपर, मैं दोबारा से लिखूंगा फंक्शन माई फू, और यहाँ पे हम पैरामीटर्स दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सम पैराम लिखा है, लेकिन यहाँ पे मैंने पैराम्स लिख दिया। तो ये सेम है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, प्रोटेक्टेड फंक्शन लिख दिया। तो तीसरा फंक्शन जो हमारे पास है पब्लिक फंक्शन प्रिंट आउट, और ये फंक्शन क्या करता है, सिर्फ प्रिंट करता है दिस गेट वैल्यू। ये हमने अब एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना ली। अब हम इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बाद एक और यहाँ पे क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा माई क्लास डॉट PHP। तो अब ये वाली जो क्लास है ये एक्सटेंड होगी, एक्सटेंड्स एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो हमने इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास से एक्सटेंड कर लिया। अब इसके नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम एक पहला फंक्शन बनाएंगे प्रोटेक्टेड फंक्शन गेट वैल्यू, और ये क्या रिटर्न करेगा, माई क्लास को। और दूसरा हम फंक्शन बनाएंगे प्रोटेक्टेड फंक्शन पब्लिक फंक्शन, मतलब उसको प्रोटेक्टेड नहीं बल्कि हम पब्लिक फंक्शन बनाएंगे, क्योंकि हम उसको ऑब्जेक्ट बना के कॉल करेंगे तो हमें पब्लिक बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हम माई फू और पैराम्स के नाम से हम इसको वेरिएबल पास करेंगे, और ये हमें रिटर्न करेगा दिस गेट वैल्यू डॉट, और यहाँ पे माई फू, और यहाँ पे हम इसको $साइन पैराम्स लिखेंगे, और फिर हम यहाँ पे कॉल और डियर टैग हम यहाँ पे कॉल करेंगे। तो ये सिंपली हमने 2 फंक्शन यहाँ पे बना दिए। अब यहाँ पे हम जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसमें index.php, तो सबसे पहले हमें किस क्लास को ऐड करना है, जो पेरेंट क्लास है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इंक्लूड डॉट स्लैश क्लासेस स्लैश एब्स्ट्रैक्ट क्लास डॉट PHP, फिर हम इंक्लूड करेंगे डॉट स्लैश क्लासेस स्लैश माई क्लास डॉट PHP। दोनों क्लासेस ऐड हो गई। अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कोई भी नाम वेरिएबल दे सकते हैं। मैंने वहाँ पे माई ऑब्जेक्ट लिखा है, तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट लिख सकता हूँ न्यू माई क्लास, ये हमने बनाए। अब हम कॉल करेंगे पहले ऑब्जेक्ट प्रिंट आउट को, फिर हम कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट माई फू 100, और चूंकि ये रिटर्न कर रहा है तो इसको हमें एको कराना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, टास्क कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं रन करूँगा index.php को, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माई क्लास लिखा हुआ पहले आया, फिर दोबारा माई क्लास लिखा हुआ आया, और माई फू 100 कॉल्ड, क्योंकि यहाँ पे हमने पैरामीटर 100 दिया। जब मैं इसको 20 करूँगा और उसको रीलोड करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 20
हो गया। तो इस तरीके से हम जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस से फिर हम इसके फर्दर, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बेसिकली एक वे है बताने का कि ये वाले फंक्शन हम आगे जाके डिफाइन करेंगे, जिनको हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट, आगे जाके इनको इम्प्लीमेंट करेंगे जो हमने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर डिफाइन किए हैं। इसके अलावा एक और भी इस तरीका होता है जिसको हम कहते हैं इंटरफेसेस के थ्रू हम इंटरफेसेस इम्प्लीमेंट करते हैं। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कपल ऑफ वीडियोस के बाद उसको देखेंगे कि इंटरफेसेस क्या होते हैं और कैसे हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम नेम स्पेसिस पे जाएंगे, फिर हम इसके जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के मैजिक मेथड्स हैं वो सारे हम तकरीबन 14 और 15 हैं वो हम डिस्कस करेंगे, जैसे गेट है, सेट है, इस सेट है, कंस्ट्रक्ट और डिस्ट्रक्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उनके बारे में फिर रिपीट भी कर देंगे उसको। और एक बल्कि 2 मैजिक फंक्शंस हैं, ये तो बाकी जो ये मैजिक मेथड्स हैं क्योंकि ये विद इन क्लास हम यूज़ करते हैं, और जिनको विदाउट क्लास हम यूज़ करते हैं वो मैजिक फंक्शन है। वो हमारे पास एक तो अंडरस्कोर ऑटो लोड है और दूसरा SPL अंडरस्कोर ऑटो लोड रजिस्टर है। बेसिकली जो PHP 5 के बाद रिकमेंडेशन है वो ये है कि ऑटो लोड को की बजाय SPL अंडरस्कोर ऑटो लोड रजिस्टर को यूज़ किया जाए, क्योंकि उसके ज़रिए हम क्लासेस नेम डिफरेंट भी दे सकते हैं और क्लासेस की इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट दे सकते हैं। जबकि ऑटो लोड में जो आप फाइल का नेम रखेंगे उसी नेम की आप क्लास भी बनाएंगे, तब वो उसको एक्सेस करेगा। वो आगे चल के हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो ये वाली हमारा ट्यूटोरियल यहाँ पे ख़त्म होता है, और आई एम श्योर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको लाइक, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और मेरी वीडियो को अगर आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरे चैनल को शेयर करें, तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। Thank you very much once again for watching this video tutorial till end. Take care. Allah Hafiz and bye.